मलाइका, आप एक मुझे केस बता रही थी, आपके पास आया शादी की पहली रात और उसके बाद फीमेल बिल्कुल स्टक हो जाती है, मतलब कि ना बोलना ना कुछ होना। ऐसा क्या था उस केस में जो आपके पास आया था? अब देखें, जब शादी होती है आपकी तो आपकी इंटीमेसी होती है, बिल्कुल। ठीक है, मेल और फीमेल का जो फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ आप आते हैं। और बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स कुछ आजकल तो खराब ही जाते हैं, पहले से रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन अब एक ऐसी फीमेल है जो पहले कभी किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, ठीक है। वो सिर्फ घर में रही है, उसने अपनी वालदा को देखा है और किसी को उसने देखा ही नहीं, बाहर की दुनिया नहीं देखी। अब जब वो उस रिलेशन की तरफ आती है फिजिकली, क्या होगा? वो खौफ की तरफ चली जाएगी, क्योंकि एक बहुत मेजर चीज़ होती है आपकी लाइफ की, मेजर चेंज होता है इसमें। आप हार्मोनल भी चेंजेस आते हैं, मेंटली भी चेंजेस आपकी लाइफ में आती हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिससे कभी आपकी बात नहीं हुई, आप उसके सामने इस तरह से ओपन अप होके या इंटीमेसी की तरफ जाते हैं, तो एंड द एंड क्या होता है? आप परेशान हो जाते हैं। और ऐसे लोग, जो ऐसी फीमेल जो बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, जो ज़्यादा हर चीज़ को ओवरथिंक करती हैं, सोचती हैं, उनकी लाइफ में तो बिल्कुल चेंजेस आ जाती हैं, मूड उनका अफेक्ट हो जाता है उससे। अब फौरन से जब वो मेल उसके पास आता है, वो क्या करती है? वो उसको रेजिस्ट करेगी, गुस्सा करेगी, उसके अंदर एंगर की फीलिंग्स भी आती है, कभी कभार रोना शुरू कर देती हैं। तो मेरे पास एक रिसेंटली केस आया था कि वो उनकी शादी को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए थे। ठीक है। अब उस फीमेल के माइंड में एक ऐसा खौफ डेवलप हो गया कि 6 मंथ्स तक भी वो अपने हस्बैंड के क्लोज नहीं आ सकती थी। जब भी उनका जो इंटीमेसी का टाइम होता था, वो पैनिक अटैक्स उसको आना शुरू हो जाते थे। जब भी इवन उसके 6 मंथ्स आप देखें, अच्छा खासा टाइम होता है। बिल्कुल। अब फर्ज करें कि पहले से उनको थोड़ा बहुत गाइड किया जाता है फैमिलीज की तरफ से, मोस्टली मेरे ख्याल से मदर का काम होता है कि अपनी बेटी को गाइड करें इस हवाले से, ताकि वो बाद में किसी डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक अटैक से बच सके। ठीक है, तो अब जब मैंने जैसे केस शेयर किया है, अब पहले से उसको आइडिया होता तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ से निकल जाती है, उस चीज़ के लिए मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होती। वो 6 महीने डिप्रेशन में रही? डिप्रेशन में भी थी, एंजाइटी में भी थी, और जब ऑन द स्पॉट जब वो इंटीमेसी का टाइम होता था, उसकी बॉडी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा। हार्ट बीट तेज हो जाती थी, और वो बिल्कुल जैसे बॉडी फ्रीज हो जाती है, मूव नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, जैसे हम कहते हैं ब्लैंक हो जाता है बंदा, इस तरह से हो जाता है। हालांकि ये तो मियां बीवी का प्लेयर मूवमेंट होता है। प्लेयर मूवमेंट होता है, लेकिन अब देखिए उनकी कैफियत क्या होगी, आप उस टाइम पे अंदाज़ा लगाएं कि वो जब बिल्कुल स्टक हो गए, उनको समझ नहीं आ रही, वो बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ बैठ जाती थी, और ये कैफियत उनकी कोई 15 से 20 मिनट की होती थी। ठीक है। अब ये गैप क्यों आता है? ये गैप आपका पेरेंट्स की तरफ से भी समहाउ आता है कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं पे, फीमेल है तो उसकी वालदा को गाइड करना चाहिए, मेल है तो वालिद साहब को या जो बड़े भाई हैं उनको गाइड करना चाहिए। सेकंड चीज़, अब एक फीमेल है, जब उनको नहीं आइडिया इस चीज़ का, हस्बैंड को भी आपने देखा होगा कि मोस्टली हमारे रिवाज है कि वो फर्स्ट नाइट पे आपने कुछ करना है या इंटीमेसी का आपने इस तरफ आना ही है, थोड़ा स्पेस दे फीमेल को, एक और शायद बहुत बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि जी अगर फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग नहीं हुई तो खवातीन ही ठीक नहीं है। बिल्कुल मिथ, ये मिथ है। मिथ है। अच्छा, ठीक है। क्या मिथ है? हस्बैंड को चाहिए अपनी वाइफ को पहले कंफर्टेबल करे अपने साथ, ठीक है, बातचीत करे, कम्युनिकेशन करे। अब जो मेजर एक रिलेशनशिप का आपका पार्ट होता है, ट्रस्ट होना चाहिए आप फीमेल को आप पे। अगर ट्रस्ट होगा तो इस तरह की जो पैनिक अटैक्स ये इश्यूज नहीं आते। पहले डेवलप करें, उसको थोड़ा सा टाइम दें, एक नई चीज़ है, उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में, कम्युनिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो हस्बैंड्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा उस चीज़ का वेट करें, पेशेंस रखें। तो मलाइका, फिर आपने उस कपल को कैसे काउंसल किया? अच्छा, उस कपल में आप देखिए मसला सिर्फ फीमेल में था, लेकिन मैंने फीमेल से भी बात की, उनको रिलैक्सेशन के लिए टेक्निक्स बताई कुछ। सेकंड, मैंने हस्बैंड को भी कहा कि थोड़ा सा उनके साथ कम्युनिकेशन लेवल, जैसे आप बात उनको बाहर लेके जाएं, ठीक है, स्लोली आप उनके प्रोसीड करें चीज़ों को। अगर आप ऑन द स्पॉट फ़ौरन से आप उस चीज़ की तरफ आ जाएंगे तो वो फिर से पैनिक हो जाएंगी। तो इस तरह से दोनों की काउंसलिंग ज़रूरी थी, जिसको हम नॉर्मली कपल काउंसलिंग कहते हैं। एंड इट्स ऑल्सो, हमें मतलब प्री मैरिटल काउंसलिंग भी चाहिए होती है, शादी से पहले ये काउंसलर के पास भी आप जा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, पेरेंट्स या नहीं गाइड कर पा रहे, तो काउंसलिंग भी आप एक सेशन ले सकते हैं बिफोर मैरिज। ठीक।